कराची के इलाके कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी के करीब खौफनाक आतिश ज़दगी। कई घंटों के बाद भी आग को ना बुझाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां ऑपरेशन में मसरूफ हैं। हुकाम के मुताबिक पानी की पाइपलाइन की बोरिंग के दौरान आग लगी। आग मुमकिन तौर पर गैस के कुदरती जखीरे में लगी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। कराची से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सारिक शाह हमारे साथ मौजूद है। जी सारिक, बताइएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो तो ये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जो ज़ेर ज़मीन जो गैस का जो ज़ख़ीरा है वहाँ पर ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि निजी सोसाइटी में गुज़श्ता रात को जो बोरिंग के हवाले से ड्रिलिंग की जाए तो ड्रिलिंग जब वो 1000 फीट की जब गहराई में पहुंची, जिसके बाद ये है कि चोट लगने के नतीजे में यहाँ पर जो है एकदम आग लगी है। तो ये बताया जाए कि 1.5 से 2 घंटे तक जो गैस लीकेज होती रही है, जिसके बाद जैसे उसको ऑक्सीजन मिली है तो उसने यहाँ पर ये आग ने जो है वो शिद्दत इख्तियार की है। और रात को जो करीबन 1:30 बजे करीब जो लगने वाली आग है, अब करीब 8 से 9 घंटे गुजर गए हैं यहाँ पर इस आग को लगे हुए, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड और उसके अलावा रेस्क्यू 1122 की टीमें यहाँ पर रात को पहुंची, जिन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आग बुझाने की जब ऑपरेशन शुरू किया तो यहाँ पर फोम और पानी कारगर साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो गैस जो निकल रही थी उसने आग को मजीद भड़का दिया था। जिसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम के साथ साथ दीगर जो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर बुलवाई गई थी, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो भी जब यहाँ पर पहुंची तो पानी फेंकने के बाद जो आग मजीद फैल ली थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। फिर उसके बाद मट्टी के जरिए जो आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब मट्टी फेंकी जाए तो मट्टी भी जो है वो आग की शिद्दत की वजह से उठ के वापस बाहर आ रही थी। तो जिसके बाद ऑपरेशन को जो है महदूद करने के बाद सिर्फ आग को एक मखसूस एरिया तक वहाँ पर रखा गया था। लेकिन फायर ब्रिगेड को काम ये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर निजी सोसाइटी में जब बोरिंग का काम चल रहा था तो एक चोट लगने के नतीजे में जो गैस जो लीकेज हुई है, मुमकिन तौर पर जो गैस का जखीरा जहाँ भी कोस्टल बेल्ट है कराची का, जहाँ पर समंदर बिल्कुल करीब है, मुमकिन तौर पर किसी चट्टान के अंदर जो गैस का जखीरा मौजूद था, जो गैस पे उसी जखीरे में ये आग लगी है और उसमें अभी तक ये आग की शिद्दत बरकरार है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड काम ने रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जो है यहाँ पर स्विस सदर्न के साथ साथ जो है पेट्रोलियम डिवीजन के लिमिटेड के जो लोग हैं उनकी मदद मुशावरत तलब की है, ताकि उनकी मावजत की वजह से इस आग को बुझाने की कोशिशों में शुरू किया जा सके। क्योंकि बताया जा रहा है कि आग की जो शिद्दत है वो उसी तरह की बरकरार है जो रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो आग लगी थी, और अभी तक उसी शिद्दत की आग यहाँ पर लगी हुई है। फायर ब्रिगेड काम ये बता रहे हैं कि आग को बुझाने के हवाले से उन्होंने दीगर जो सरकारी जो इदारे उनसे मज़ीद राब्ता भी किया है, ताकि इस आग को बुझाने के हवाले से कोई मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जा सके। लेकिन मुमकिन तौर पर निजी जो सोसाइटी के अंदर ड्रिलिंग का काम जो हो रहा था वहाँ पर उसकी ज़ेर ज़मीन जो है कुदरती गैस का जो ज़ख़ीरा मौजूद है उसमें ये आग लगी है, जिस पर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक आपका। फायर ऑफिसर मोहम्मद जफर ने कहा कि आग पुरस्रार है, ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन मुतासिर हुई है। SSGC के अमले को तलब किया गया है, किसी डंपर या हेलीकॉप्टर के जरिए मट्टी फेंकने की जरूरत है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो आग की शिद्दत आप देख रहे हैं यही सूरत हाल है, और चूँकि अब ये क्लियर नहीं है कि यहाँ कोई गैस की बड़ी लाइन गुजर रही है या कोई क्रूड ऑयल की लाइन गुजर रही है और उसमें ये फ्लेम आग लगी है। जब तक इसका लाएअमल जो है वो SSG और ये पेट्रोलियम से मुतालिक जो लोग हैं वो आएंगे और फिर लाएअमल बनाएं, डंपर लोडर के ज़रिए और ट्रक्स जो सैंड के आएंगे वो, या फिर ऊपर हेलीकॉप्टर के ज़रिए सैंड इससे डाली जाए और बल्क क्वान्टिटी में कि वो ऊपर से इसको दबा सके। पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे। पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के 345 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बना लिए। उस्मान खान 39 और अब्दुल्ला शफीक 36 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए। कीवीज की जानिब से मार्क ट्रिपमैन 132 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। डैरेन मिचेल ने 76 और मोहम्मद अब्बास ने 52 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद इरफान खान ने, हारिस रऊफ और आकिब जावेद ने 2-2 विकेटें हासिल की। दूसरी जानिब आपको बताएंगे म्यांमार ज़ल्ज़ले में हलाकतों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। 1700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के ज़ल्ज़लों से मुतालिक प्रोग्राम ने बताया कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत और खौफनाकी को देखते हुए हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर सकती है। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज करते हुए आर्मी बरादरी और इमदादी तंजीमों से मदद की दरख्वास्त कर दी। उधर बैंकॉक में भी खौफनाक ज़ल्ज़ले ने तबाही मचाई। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई। 10 अफराद हलाक हुए। गुज़श्ता रोज म्यांमार में 7.7 शिद्दत का खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था।
दीगर खबरों में बात करेंगे। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी है। कीमत ₹255.63 से कम होकर ₹254.63 फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 फी लीटर पर बरकरार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी, जबकि कीमत ₹255.63 से कम होकर ₹254.63 फी लीटर हो गई है। डेरा गाजी खान पुलिस ने सरहदी चौकी लखानी पर ख्वारची दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। एक दहशतगर्द हलाक, 20 से 25 ख्वारची दहशतगर्द चारों एतराफ से हमलावर हुए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ख्वारची दहशतगर्दों ने हमले में मार्टर गोलों, रॉकेट लॉन्चर्स का बेदरेक इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों की जानिब से स्नाइपर्स, राइफल्स और दीगर भारी असलहे का इस्तेमाल भी किया गया। IG पंजाब की डेरा गाजी खान पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी पर शाबाश दी गई है। कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दिया गया। तर्जमान के मुताबिक पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाकों में पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तादाद कार को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के मुअस्सर सद्बाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। इजलास में बेहतर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने के लिए धमाका खीज मवाद को वफाकी सब्जेक्ट बनाने पर इत्तफाक। वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मुअस्सर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। इत्तफाक और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। उलमाए किराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। कुछ अनासर मफादात के लिए तकसीम पैदा करके मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। वसीतर मुफाद की खातिर ज़ाती अना को मुल्की मफाद के ताबे करना होगा। पूरी कौम तकाजा कर रही है, हम मुत्तहिद हो जाएं। दहशतगर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें। चाहे वो दहशतगर्दी है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम के ज़िम्मे आती है। आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। अपने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्की इस्तेहकाम, मुल्की इज्जत और वकार को दाव पे लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमने पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातिर अपनी तमाम ज़ाती ख्वाहिशात और अना को हम पाकिस्तान के ताबे कर देंगे। हमें अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है। अरबों खरबों डॉलर के खजाने मुतफन हैं पहाड़ों के अंदर। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ पर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने, रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया गया। इजलास की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी और सूबाई क्यादत की बड़ी बैठक, अस्करी व सिविल क्यादत, चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत बनाने पर इतफाक। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। जराये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। ये फैसला भी किया गया कि दहशतगर्दों और शरपसंदों के
सदेबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियां बनाने की हिदायत दी जाएंगी। कौमी बयानी और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। जराये का कहना है कि मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। चारों सूबों ने फिल्म और ड्रामों में शरपसंदों के बयानिए का मुअस्सर मुकाबला करने के लिए ताउन पर इत्तेफाक किया। इजलास में फैसला हुआ कि कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए, दहशतगर्दी के मनफी मुआशरती असरात को उजागर किया जाए, सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदेबाब किया जाए, डीप फेक और दीगर जराए से बनाई गई झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तरद मालूमात से भरपूर जवाब दिया जाए और कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। जबकि रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि पीटीआई में 10 से 50 अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है। 1 साल हो गया तहरीक इंसाफ का तहरीक इंसाफ से ही मुकाबला है। सलमान अकरम राजा को तनकीद का निशाना बनाते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि जो बंदा अपनी जीती हुई सीट न बचा सका वो और क्या तीर मारेगा। पीटीआई के फैसले सलमान अकरम राजा और बानी का खानदान कर रहा है। बैरिस्टर गौहर को सिर्फ फैसला बताया जाता है। वो प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। खान साहब अंदर बैठा रहेगा और पार्टी जो है अपोजिशन में बैठी रहेगी। पहले हम 95 थे, 80 हो गए, हो सकता है किसी स्टेज में 45-40 पर आ जाए। और कितने लोग आपको लग रहा है कि मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है उसमें जो बैठे हुए अभी वो इस वक्त पीटीआई के साथ है, लेकिन वो अब किसी के माथे पे तो नहीं लिखा है, लेकिन शवाहिद होती है आपके पास, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा है, लेकिन शवाहिद बताते हैं कि ये 10 से 50 भी हो सकते हैं। ये जो सारे वकला फारिग हो गए, ये सिर्फ फैसल चौधरी साहब फारिग नहीं हुए हैं, लतीफ़ कोसा साहब भी फारिग हो चुके हैं, तमाम फाइलें उनसे ली गई है। अली जफ़र साहब भी फारिग हो चुके हैं। वैसे गौर साहब जो हैं वो फैसले सुनते हैं, उनको बताया जाता है। अच्छा, बाकी जो हैं शरीफ आदमी है, खान के बड़े लायलिस्ट हैं, लेकिन फैसले में उनका कोई किरदार नहीं है। फैसले सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, खान साहब भी हैं। फैसला आखिर में करवाया खान साहब से है। वेलकम बैक। ईद उल फितर पर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए ईद परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी के लारी अड्डों पर रश ही रश दिखाई दे रहा है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्ट माफिया भी सरगर्म हो गया है और मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। किराए के हवाले से जानते हैं लाहौर से सामिया सईद, कराची से अब्दुल हसीब और रावलपिंडी की सूरत हाल बताएंगे अहमद भट्टी। परदेसी ईद उल फितर पर अपने घरों की रवानगी के लिए शुरू हो चुके हैं और तफसीलात के लिए हम रुक करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सामिया सईद से। सामिया, हमें बताइएगा वहाँ पर क्या गहमा गहमी देखती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि मुसाफिरों का जो रश है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि परदेसी जो हैं वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जो है वो अपने आबाई गांव का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर पोर्ट माफिया की जानिब से जो है वो किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है और ईदी के नाम पर जो है वो पैसे जो है वो ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। अलबत्ता अगर बात की जाए किरायों के हवाले से तो रहीम यार खान का जो किराया है वो 2300 रुपये है, जबकि अब ईद के मौके पर जो है वो 3000 रुपये किराया जो है वो लाहौर से रहीम यार खान का वसूल किया जा रहा है। इसी तरह उकाड़ा का जो किराया है वो 900 रुपये है, जबकि अब जो है वो यहाँ पर जो किराया है वो 1000 रुपये वसूल किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए साहिवाल के किराए की तो उसमें भी जो है वो ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है और साहिवाल का जो पहले किराया था वो 1000 रुपये था, मगर अब जो है वो 1150 रुपये वसूल किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए मुल्तान की तो मुल्तान का किराया जो है वो 1500 रुपये मुकर्रर किया गया था, मगर अब ईद के मौके पर जो है वो 1650 रुपये वसूल किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मुसाफिर जो है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम मजबूर हैं, क्योंकि हमने जो है वो ईद अपने प्यारों के साथ मनानी है, तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वो अपने प्यारों के पास पहुंचे, मगर यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो सरगर्म दिखाई दे रहा है। अलबत्ता अगर बात की जाए तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट माफिया जो सरगर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है सामिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब कराची का रुख कर लेते हैं। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल हसीब खान, ये बताएगा कराची में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या वहां पर भी जो है मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं और इंतजामिया कुछ नहीं कर रही?
जी बिल्कुल, कराची की सूरत हाल भी मुल्क के दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। ईद के मौके पर बड़ी तादाद में दीगर शहरों से और जो दीगर सूबे से आए हुए जो लोग हैं वो अपने घरों को वापसी का रुख करते हैं और इसका फ़ायदा उठाया जाता है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो बस अड्डे हैं वहाँ पर मुसाफिरों का रश लगा हुआ है, गाड़ियों में जगह नहीं है और ज़ायद किराया देने के बावजूद भी मुसाफिर स्टूल पर बैठकर सफ़र करने के लिए जो है वो मजबूर है। अगर किराए की आपकी बात बताएं तो लड़काना और सखर का किराया जो कि आम दिनों में 1500 वसूल किया जाता था, वो जो है वो अब 2500 और 2600 वसूल किया जा रहा है। इसी तरीके से पेशावर का जो एसी कोच का जो किराया था वो 7000 था, लेकिन अब वो जो है वो 8000 और कहीं 8500 भी वसूल किया जा रहा है। इसके साथ साथ रहीम यार खान का जो आम दिनों में 3000 रुपये किराया होता था कराची से रहीम यार खान का, वो अब 7000 तक पहुँच चुका है। इसी तरीके से जो अंदरून सिंध में हैदराबाद का किराया जो आम दिनों में 1000 रुपये फी टिकट वसूल किया जाता था, वो अब ईद के दिनों में 2000 वसूल किया जा रहा है और लाहौर का किराया जो है वो 8000 जो आम दिनों में था वो अब 10,000 तक पहुंच चुका है। तो सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो शहर के दीगर हिस्सों से जो है वो बस अड्डे पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर कई घंटे इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो है वो सीट नहीं मिल रही और जिनको सीट मिलती है तो नहीं मिल रही। आप अभी हमारे साथ ही रहेगा। अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद से परदेशियों की रवानगी का सिलसिला जारी है, अड्डों पर रश है और मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद भट्टी से। अहमद भट्टी, हमें बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मुसाफिरों को? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26 नंबर चुंगी स्टॉप पे मोटरवे चौक है, जहाँ से जुड़वान शहरों से आने वाली तमाम जो ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजर कर मोटरवे और दीगर इलाकों को जाती है। तो अड्डों में जो किराए हैं उन पे तो इंतज़ामिया जो इम्प्लीमेंट करवा रही है और उसमें इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अड्डों में गाड़ियों की कमी की वजह से यहाँ तमाम गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। मेरे पीछे भी देख रहे होंगे गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ से मुसाफिरों को लिया जाता है। और जैसे मुल्तान है तो मुल्तान के किराए में 2,500 से 3,000 इजाफी वसूल किया जा रहा है। कराची के किराए में 3 से 4,000 इजाफी वसूल किया जा रहा है, जबकि लाहौर का किराया 1,000 से 1,500 इजाफी वसूल किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरगोदा और फैसलाबाद के किरायों में इजाफा नहीं हुआ, वो उसी तरह उसी पुराने किराए वसूल किए जा रहे हैं। और ये मोटरवे चौक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़ायद किराए की वजह से एक नई यहाँ शेज़ोर और लोडर सर्विस मुतारफ़ करा दी गई और खुफिया जगह पे मुसाफिरों को यहाँ से ले जाया जाता है और वहाँ पे उन माल बरदार गाड़ियों में उनको भर के यहाँ से उधर ले जाया जा रहा है। जबकि यहाँ बात की जाए तो मकामी तौर पर पुलिस या कोई इदारा यहाँ ऐसा मौजूद नहीं जो ज़ायद किराए की यानी इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अहमद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची से अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ईद पर जायद किराया वसूल पर क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की ईद पर जायद किराए वसूल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तमाम बस स्टैंड्स पर किराया नामे नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत जारी कर दी है और ऐसे में तमाम बस स्टैंड्स पर सफाई सुथराई का भी हुक्म दिया गया है। बस स्टैंड्स की इंतजार गाहों पर बैठने की मुनासिब इंतजाम और पंखे की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। ऐसे में मरियम नवाज ने आवाम को रिलीफ देने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट और दीगर मुतल्लिका हुकाम को फील्ड में चेकिंग ड्यूटी की हिदायत देते हुए कहा कि ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी।